सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में वाक्यांशों के लिए एक शब्द सीखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होता है? नहीं जानते? तो चलिए बच्चों, पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। बच्चों, जब अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। बच्चों, इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम अधिक शब्दों के स्थान पर कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य को सुंदर और भावपूर्ण बना सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम इस पर आधारित कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। नंबर 1 है सोने का काम करने वाला। बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो सोने का अर्थात आभूषणों का काम करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बच्चों, उस व्यक्ति को हम सुनार कहते हैं। आइए अब हम इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। रीना कहती है, मैंने सोने का काम करने वाले व्यक्ति से 2 कंगन बनवाए। और उसकी एक दोस्त कहती है, मैंने सुनार से 2 कंगन बनवाए। बच्चों, अब आप बताइए इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य अधिक भावपूर्ण लग रहा है? शाबाश बच्चों, दूसरा वाक्य अधिक भावपूर्ण लग रहा है क्योंकि दूसरे वाक्य में कम शब्दों में स्पष्ट बात कही गई है। आइए बच्चों, अब ऐसे ही अन्य उदाहरणों को समझते हैं। जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। ऐसी वस्तु जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती उसे कहा जाता है अतुलनीय। तो इस वाक्यांश के लिए हम अतुलनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों, नंबर 3 है लोहे का काम करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो लोहे का काम करता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसे लुहार कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहते हैं। बच्चों, नंबर 4 है जो विज्ञान की नई खोजें करता हो। जो विज्ञान की नई खोज करता है उसे कहते हैं वैज्ञानिक। उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। नंबर 5 है जो रोगी की सेवा करे। जो रोगी की सेवा करता है उसे कहते हैं परिचारिका। परिचारिका या फिर नर्स। इस वाक्यांश के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 6 है देखने वालों की भीड़। बच्चों, जब किसी प्रोग्राम के लिए कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो उस भीड़ को दर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? दर्शक। बच्चों, नंबर 7 है सुनने वाला। जो व्यक्ति सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहा जाता है।